ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। नए दिन की शुरुआत। आज है दिन वेडनेसडे। गुड़गांव से नोएडा की तैयारी वापस से। आज करिए ऑटो ऊबर से 75 रुपीज़ और फिर हम जाएंगे हुडा। हुडा से अगेन सेम रूट है। हुडा से हौज खास, हौज खास से बोटानिकल, बोटानिकल से नेक्स्ट है सेक्टर 62। ये सफ़र होगा 2 घंटे का। 2 घंटे के सफ़र में आज थोड़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग होगी, थोड़े ज़्यादा नज़ारे देखने को आपको मिल सकते हैं। ये सोसाइटी है बेहतरीन सी। वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस सोसाइटी इज़ गेटेड है, सिक्योर है और टू मच ग्रीनरी। हर 4 घर के बाद में एक पार्क है, हर जगह एक पार्क। इट्स अमेजिंग। सुबह के बज गए हैं 8, पहुँचते पहुँचते बज जाएगा 10। ये जो आप देख रहे हो ये है टाटा का कोई बहुत बड़ा सा प्लांट। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऑफिस बनने वाला है। कोविड के टाइम काम शुरू हुआ था और अभी भी काम चल ही रहा है इसमें। इंटरेस्टिंग है कि हुडा से सेक्टर 14 उस मेट्रो के लिए अभी स्टडीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं। 2-3 साल लगेंगे। हालांकि मेरा खुद का घर तो है नहीं यहाँ पे। कंपैरेटिवली नोएडा से यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यस, अभी भी इसके बारे में सीख रहा हूँ, अभी भी चल रहा है काम। ओके, अभी मैंने लो लाइट से हटा दिया है। अभी इट्स ऑन नॉर्मल डे लाइट मोड और आई एम नाउ राइट नाउ एट 2% जूम और 2% जूम पर ऑलराइट। अभी हम हैं हुडा सिटी सेंटर, मिलेनियम सिटी सेंटर या गुड़गांव के लास्ट मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ से अपनी सवारी चलेगी। तो जनाब ये कहानी है मेरी कंटिन्यूशन में। ये वो लड़का है जो अभी अभी सफ़र करके आया है, ऑफिस ख़त्म करके आया है। ट्रैवल अभी और करना है टू रीच टू माय डेस्टिनेशन गुड़गांव। ये सफ़र इतना आसान है नहीं जितना लगता है, क्योंकि इस सफ़र में बहुत सारी मुश्किलें आने वाली हैं, बहुत सारी हेजिटेशन प्रॉब्लम बन जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पब्लिक प्लेस पे ऐसे रिकॉर्ड करने चलो 50 लोग घूरते हैं, जो कि विदेशों में नहीं आती है। विदेशों में आप आराम से रिकॉर्ड करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी रिकॉर्ड करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही किसी एक रूटीन प्लेस पे रिकॉर्ड करो, जो कि ये है इस तरह का रूटीन, जहाँ पे सबके सब सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब से थक हार के वापस आ रहे हैं या फिर सुबह सुबह वही 9 to 5 जॉब करने जा रहे हैं, ऐसी किसी जगह पे ऐसा कुछ करने लगो तो ऐसा लगता है कि तुमने कुछ अपराध कर दिया है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा होती है जब भी कुछ रिकॉर्ड करना चाहो। अब जैसे कि मैं अभी एकदम अकेला हूँ, मेरे साथ का जो रश है वो जा चुका है, तो आराम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे कोई हेजिटेशन भी नहीं हो रही, क्योंकि मुझे कोई घूर नहीं रहा है। लेकिन अगर यहीं मैं मेट्रो से निकला होता तो भाई साहब जो रश आता है और जो आंखें दिखा करके जो जज किया जाता है तुमको कि तू अलग कैसे बनने की कोशिश कर रहा है, तू अलग करने की कोशिश कैसे कर रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई। बड़ा जजमेंटल हो जाते हैं लोग। अभी मेट्रो आएगी तो दिखाऊंगा कि कैसे मेट्रो आते ही लोग इतना जजमेंटल हो जाते हैं कि तुमको फिर कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं करता कि यार क्या ही रिकॉर्ड करो, क्या ही बताओ। फिलहाल हौज खास मेट्रो स्टेशन से जाते हुए मिलेनियम सिटी सेंटर। जजमेंटल होना आसान है और जजमेंटल होते हुए खुद को देखना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि ये बंदा जिसका मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, उस बंदे के जजमेंटल होने से क्या मुझे कोई फर्क पड़ना चाहिए? अगर पड़ना चाहिए
तो क्यों पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर मैं इतना सोच क्यों रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो लाइफ का परमानेंट क्वेश्चन ये है कि यार ये सब शुरू किया है तो किस लिए शुरू किया है, इसलिए कि कुछ ना कुछ करना है अपनी लाइफ में, बेटर करना है, बहुत ज्यादा बेटर। ओके, सो जजमेंटल होने के लिए तैयार, लोग जज करने के लिए तैयार, कोई बात नहीं, अपन हो लेंगे थोड़ा सा जज। फिलहाल हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। अब देखो ये इतना इजी लग रहा है ना, क्यों? क्योंकि कोई नहीं है मेरे साथ में, कोई जज नहीं कर रहा, कोई देख नहीं रहा घूर के, किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ऐसे लाइफ में थोड़ा सा अलग कैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अभी सामने अगर देखोगे ना, ये भीड़ आ रही है, मैं कुछ अलग नहीं हूँ इस भीड़ से, मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा हूँ। यही भीड़ जो शाम को थक हार के ऑफिस से घर जाने के लिए कोशिश, वही भीड़ है जो पूरा दिन ऑफिस में अपना टाइम काटती है। इसी भीड़ का हिस्सा मैं भी हूँ। कोई फर्क नहीं है मुझमें और इनमें कि शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अलग करने की, बहुत से लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन शायद मेरी कोशिशें दिख रही हैं। जब दिखती हैं कोशिशें लोगों को ना, बड़ा अजीब से लगता है कि खुद तो कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरा कुछ करने लगे तो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, अरे ये कैसे करने की कोशिश कर रहा है, नहीं करना चाहिए, ये सारे सवाल आते हैं। अब देखो यहाँ तक मैंने अकेले रिकॉर्ड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना हो, अब आ गई है भीड़, लोग जज करने के लिए तैयार, बट तुम्हारा भाई कोशिश करेगा सख्त बनने की, इग्नोर करने की और अपनी रिकॉर्डिंग करता रहेगा। अगर मैं ये करता रहूं तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं देख ही नहीं रहा हूं कि कितने लोग मुझे देख रहे हैं। दिस फ्रीडम ना, ये वाली फ्रीडम की मुझे कोई भी देखे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं बहुत किनारे चल रहा हूँ, थोड़ा सा और सेंटर में आता हूँ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, लेकिन जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं तो समस्या होती है। दोनों ही सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल अपने काम पे ध्यान देते हुए, लोगों को इग्नोर करते हुए, ऐसे जैसे कि मेरे बॉस मेरी छुट्टी की ईमेल को इग्नोर कर दिया करते हैं अक्सर। हाँ, तो हौज खास का ये जो पैसेज है ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर का तो होगा आराम से, और यहाँ से चलते हुए हम मिलते हैं आपको हौज खास येलो लाइन मेट्रो पे, क्योंकि अब भीड़ आ चुकी है और तुम्हारा भाई ऑकवर्ड होना शुरू हो चुका है। एक मेट्रो आने देते हैं, वो मेट्रो आकर के आएगी जब, तो वो जो भीड़ आती है ना, उस भीड़ को रिकॉर्ड करते हैं। लेट मी शो यू कि ये भीड़ होती कैसे है। फाइनली हम पहुंच गए हैं हुड्डा मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, जो कि मेरा लास्ट मेट्रो स्टेशन होता है और गुड़गांव का भी ये लास्ट मेट्रो स्टेशन ही है। शायद मैं बहुत चिल्ला के बोल रहा हूँ, पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बाद में वॉइस रिकॉर्ड एडिट करूँगा। और मेट्रो जो है वो निकल रही है यहाँ से। अब यहाँ से मुझे लगेगा लगभग 15 मिनट के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक लाइट्स, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। चलो मिलते हैं। सो आज का गोल 50-60% अचीव हुआ, क्योंकि आज हमने जो रिकॉर्डिंग है वो अच्छी खासी करी है, नॉट दैट मच, बट हाँ रिकॉर्डिंग करी है हमने। जाने का रिकॉर्डिंग नहीं करी, लेकिन आने के टाइम हिम्मत आई तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। टिल देन आज का व्लॉग कुछ ऐसे ही खत्म करेंगे। कल से फिर से ट्राई करेंगे कि ये बंधुआ मजदूर 9 to 5 वाले कुछ और अलग करने के लिए एफर्ट मारते रहे हैं। बियॉन्ड 9 to 5 वाली लाइफ जो है जीने की थोड़ी बहुत कोशिश करी जाएगी। बाकी to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो ऑल राइट। सो आज का दिन ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हम अब पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन गुड़गांव। की भी लाइट एकदम क्लियर आ रही है और घर पहुंचने में बच जाएगा 9:30, क्योंकि ऑफिस से निकले थे 7:30। रिकॉर्डिंग आज काफ़ी सारी हुई, काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग करने की हिम्मत मिली। जाते टाइम पे रिकॉर्डिंग कर लेता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उस टाइम पे संकोच हो रहा था वापस से। बट अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, सो ये रिकॉर्डिंग्स धीरे धीरे बढ़ेंगी। सेक्टर 46 के रेड लाइट पे, और मैंने जिम रॉन के वापस से सेमिनार सुनना शुरू किया। वन ऑफ द फेवरेट कोटेशन बाय जिम रॉन इज कि
आपको रेगुलरली इवेल्युएट करना पड़ेगा जो भी आप कर रहे हो या जो भी आप करना चाह रहे हो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एक बार में कुछ फाइनल कर लो और वो एग्जैक्टली वैसा ही चलता रहेगा। टाइम के साथ बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। प्लान क्या है, प्लान में चेंजेस आएंगे, प्लान में ऑप्टिमाइजेशन आएगी। हाँ, टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए लगे रहना पड़ेगा, टारगेट से भटकना नहीं। बीच में अगर प्लान चेंज करना भी है तो कर लेना, प्लान चेंज करना है तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि आपको प्लान चेंज करना। सही टाइम पे पता चल गया तो बस पिछले 12 साल की नौकरी में यही चलता है। जैसे ही रियलाइज होता है प्लान चेंज करने का टाइम आ चुका है तो हम प्लान चेंज कर लेते हैं। लेकिन हाँ, जो डेस्टिनेशन है वो शायद अभी भी वही है। ऑल राइट, तो वेलकम टू अनदर अटेम्प्ट ऑफ दिस डे। ये फाइनल अटेम्प्ट है मेरे व्लॉगिंग का, क्योंकि अब बज चुका है 10 और मैं घर पहुंच गया था। घर पहुंच करके चेंज वेंज करके थोड़ा बहुत फ्रेश हो करके वॉक पे निकला हूँ 10 बजे। तो सोसाइटी जो है वो कुछ इस तरीके की, रात में ऐसा ही माहौल दिखता है यहाँ पे, शांत सा, सुंदर सा। सो लास्ट जो मैं बात कर रहा था आपसे वो था कि मैंने जिम रॉन की सेमिनार्स को अटेम्प्ट किया बहुत दिनों बाद, क्योंकि मैंने 4-5 साल पहले एक बहुत अच्छी हैबिट डाली किताबें पढ़ने की, सेल्फ हेल्प वाली। और जो भी इस टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे, ये वर्ड आई नो इंडिया में थोड़ा सा खराब माना जाने लगा है, बट जब मैंने शुरू किया था उस टाइम पे इंडिया में इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स थे नहीं। आजकल तो वो पता नहीं अलग लेवल का ज्ञान देते हैं, तो मेरे लिए प्रैक्टिकलिटी से बहुत दूर हो जाता है। तो मैं उन मोटिवेशनल स्पीकर्स या उन लोगों को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करता हूँ जो एक्चुअली में जेन्युइनली वो वाले ज्ञान देते हैं जो रियल लाइफ में अप्लाई कर पाओ। एक YouTube चैनल है हम जीतेंगे, वो मैं आजकल बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत सूदिंग सा उस पे एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियल लाइफ लर्निंग्स मिलते हैं वहाँ पे। तो आई राइट दैट टू अप्लाई। और फिलहाल जो लेसन सीखा है वो ये है कि कोई भी देखे, कितना भी ऑकवर्ड हो जाओ, कितना भी ऑकवर्ड हो रही हो सिचुएशन, इफ यू आर ऑन टू समथिंग, इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दोज पीपल जो तुम्हारी अलग बिहेवियर की वजह से, तुम्हारे अलग एफर्ट्स की वजह से तुमको जज कर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही अगला मोड़ आएगा वो अपने रास्ते चले जाएंगे, तुम अपने रास्ते चले जाओगे, एंड कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या कहा, उन्होंने क्या सुना, तुमने क्या सुना। तुम ऑकवर्ड हो गए, चुप हो गए, तुमने अपनी कहानी बंद कर दी, तुमने अपना काम करना बंद कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले बंदे को कि तुम्हारा नुकसान हुआ या फायदा। हाँ, लेकिन तुम कहानी लिखते गए अपनी, तो हो सकता है अगले किसी मोड़ पे उसको सोशल मीडिया पे या किसी जरिए से तुम दिख जाओ और तुझको याद आए कि अरे ये तो वही बंदा है यार जिसको मैं देख रहा था और जज कर रहा था, ये तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया यार, क्योंकि इसने स्टोरीज अपनी लिखना बंद नहीं किया। फिलहाल इसी मैसेज के साथ, to all those dreamers, have a blessed day. Bye bye.